जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है ये मंजर तो फिर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफ़रत है, अदावत है कि राहत है, अगर है तुम्हें शिकायत तो फिर शिकायत क्यों नहीं करते। न हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूँ मैं, इंसान बनूंगा। आप मुस्लिम होते हुए हिंदू रीति रिवाज के साथ आपने शिलान्यास कराया है, पॉलिटिक्स में आना है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आज भी एनजीएम पब्लिक स्कूल में हमारे यहाँ 1600 प्लस स्टूडेंट्स हैं और 1600 प्लस स्टूडेंट्स में 95% बच्चे हिंदू हैं। मेरे कहने का सेंस ये है, आज भी बिहार कैलेंडर और सेंट्रल कैलेंडर में आपको ईसाई की छुट्टी और सिख धर्म की भी छुट्टी होती है, लेकिन हमारे किसी स्कूल में छुट्टी नहीं होता है आसपास के इलाके में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म से क्रिश्चियन लोग और आपको सिख नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है कि जिसमें मेजॉरिटी ज़्यादा होगा उसी पक्ष को लेकर के चलना चाहिए। संस्था का कोई धर्म नहीं होता है, संस्था मेजॉरिटी देखता है। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आपने डिफ़ाइन किया कि मैं मुस्लिम हूँ तो यहीं पर पहले ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। मैं ना हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूँ मैं, इंसान बनूंगा। क्या बात है। और यही पाठ और यही लेसन मैं सभी बच्चों को सिखाता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ कि इंग्लिश आज के डेट में कंपलसरी है, पढ़ना है। आज के डेट में कंपल्सन बन गया है, इंग्लिश पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़ने से आप दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेज नहीं बनना है। संस्कार मुझे हिंदुस्तानी चाहिए और हिंदुस्तानी रीति रिवाज के तहत मैंने जो है अपने अनुष्ठान का, अपने संस्थान का मैंने जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कल को हमारे अगर मुस्लिम धर्म के लोग भी आकर के वहाँ पर अगर दुआ करना चाहेंगे, दुआ पढ़ना चाहेंगे, दुआ पढ़ करके ईंट रखना चाहेंगे, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, वो आकर के ईंट रख सकते हैं। इसलिए मुझे किसी एक सेक्टर में बांध करके नहीं रखा जाए। अगर सेक्टर में बांध करके रखा जाए तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को, यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप जो है नफ़रत का बीज बोना छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है ये मंजर तो फिर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफ़रत है, अदावत है कि राहत है, अगर है तुम्हें शिकायत तो फिर शिकायत क्यों नहीं करते। क्या बात है, क्या तो बात है। शिकायत मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि आज पार्टी को धर्म में बांटने का कोशिश किया जा रहा है, लोगों को धर्म में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। अगर बच्चों के अंदर मैं शिक्षा दे दूंगा तो ये शिक्षा उनको सारे सेक्टर में बांटने के बजाय विकास के तरफ ले जाएगा और विकास के बलबूते पर लोगों को पहचाना जाएगा। यहाँ पर जितने भी अतिथिगण बैठे हुए हैं वो अगर यूँ कहा जाए कि कैसे किस वजह से इनको बुलाया गया है, श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों, अगर ये तीनों चीज़ एक ही व्यक्ति में मिल जाए तो उस व्यक्ति को हर जगह स्थान मिलती है। और यही कारण है हमारे जो है माननीय विधायक, आपको भूतपूर्व विधायक महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बड़े भैया भुवन जी ने कहा कि टाइगर जहाँ से खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू होती है। और आज ये कहावत ये 100% सही हो रहा है, सत्य हो रहा है कि हमारे विधायक महोदय में इतनी जान है। नहीं विधायक रहने के पोस्ट के रहने के बावजूद भी आज कोई भी आदमी इनके दरवाजे पर चला जाए, मैं इसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ, मैं इसी तरह से इनको अतिथि नहीं बनाया हूँ। आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है तो कारण यही है कि इनके दरवाजे पर कोई दुखिया चला जाए उसको बिना जात पूछे हुए और बिना धर्म पूछे हुए, बिना उसको जो है एरिया पूछे हुए बेधड़क उनका मदद करते हैं। पूर्वी सिकटा विधानसभा क्षेत्र के ये नेता हैं और ये अगर रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के कोई बंदा चला जाए तो उसका भी मदद करते हैं, जबकि उसका कोई स्वार्थ इनका नहीं है। आज जो है एमपी से लेकर के, एमपी साहब से लेकर के आपको एसपी साहब से लेकर डीएम साहब तक कहीं भी या फिर राज्य सरकार में कहीं पर भी अगर फोन चला जाए तो दिलीप वर्मा जी का स्वागत किया जाता है और सभी ऑफिसर उनका जो है मान सम्मान करते हैं, बिना विधायक रहते हुए बिना ताज के बादशाह हैं आज के डेट में। क्या बात है, बेताज बादशाह। तो बेताज बादशाह हैं और यही कारण है इनके कर्मठता को और इनके प्यार मोहब्बत को, दिलेरी को देख करके हम लोग कोई इनके पार्टी से लेना देना नहीं है। आज दिलीप वर्मा निर्दलीय भी खड़ा हो तो उनको जिताने का काम यहाँ के पब्लिक करेगी। यानी कि लोग यहाँ के जागरूक हो रहे हैं। जी जी जी
जागरूक हो रहे हैं, तभी तो अपने बच्चे को एनजीएम पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में जब स्कूल खोला तो घर घर जा करके लोगों को समझाया, मैं रीएडमिशन, डेवलपमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जनरेटर, कंप्यूटर, कोई हिडन चार्जेज नहीं लूँगा, मिनिमम चार्ज पर बच्चों को पढ़ाऊँगा, आप बच्चे दें। मैं आपको 700 रुपया, 400 रुपया में बच्चा को बेहतरीन शिक्षा दूंगा, जो जिला के टॉप स्कूल में दिया जाता है। लेकिन कोई स्कूल में बच्चे को नहीं भेजता था। बच्चे स्टार्टिंग में घूचा लेकर के पॉकेट में आते थे, गाली गलौज करते थे मेरे प्राइम मैसेज में आकर के, लेकिन वहाँ से मैंने सींचने का काम किया, वहाँ से मैंने संवारने का काम किया है। और आज इस डिस्ट्रिक्ट में 400 प्लस में प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वन ऑफ देम एनजीएम पब्लिक इज़ द बेस्ट इन दिस लोकेलिटी, इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तभी तो एक निशा कुमारी को आपने टॉप के शक्ल में आज देखा है और जिसको सम्मानित किया गया है माननीय अतिथिगणों के द्वारा।